हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का विकास कैसे हुआ। तो आज की क्लास में ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्री हिस्टोरिक कम्युनिकेशन। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? इतिहास से भी पहले, जब मानव पत्थरों पर निर्भर रहता था या पत्थरों के औजार बनाता था, या पाषाण काल की बात अगर हम करें तो इस काल में कम्युनिकेशन कैसा था, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व, बिफोर कॉमन एरा इसको बोलते हैं, 3000 साल पहले। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है जेस्चर्स एंड साइंस। जेस्चर्स का मतलब होता है संकेत, और साइंस का मतलब भी होता है संकेत। तो प्री हिस्टोरिक कम्युनिकेशन में जेस्चर्स और साइंस का यूज किया जाता था। जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गई, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सभी होते हैं जेस्चर्स में। केव पेंटिंग एंड पेट्रोग्लिप्स। तो यहाँ पर गुफा चित्रकारी मिलती है फ्रांस और स्पेन में। अर्ली मैन, जो प्रारंभिक मानव था, उसने गुफा चित्रकारी की थी, जो फ्रांस और स्पेन में इसकी जानकारी हमको मिली है। और भीमबेटका की गुफा, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट भी बनाया गया है। तो यहाँ से भी गुफा चित्रकारी हमको देखने को मिली है। नेक्स्ट है इंडियन अर्ली कम्युनिकेशन। इंडिया में पूर्व जो प्रारंभिक संचार कैसे हुआ, तो आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक की ये सभ्यता है। और सिंबल्स यहाँ पर संकेत मिले हैं, केव पेंटिंग्स मिली हैं, एंड रिचुअल्स, जो वहाँ के रीति रिवाज होते थे वो सील यानी कि पत्थर की जो मुद्राएं हैं वो मिली हैं। राइट टू लेफ्ट लिखी जाने वाली स्क्रिप्ट का यूज यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन उनकी लिपि लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट। तो ये हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। और अब तक हम इनकी लिपि को पढ़ नहीं सके हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिपि यूज की जाती थी। द एज ऑफ लैंग्वेज, अब हम देखेंगे भाषा का काल। सबसे पहले आई साइन लैंग्वेज, संकेत जो सुन नहीं सकते थे उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रही। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, 3000 ईसा BCE से 500 BCE। तो इसमें है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म में होता है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो ग्रीक, चाइनीज और मेसोपोटामिया में यूज की जाती थी। ये होती थी क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज। फिर है हायरोग्लिफिक्स। हायरोग्लिफिक्स इसमें है पेपिरस स्क्रॉल। पेपिरस स्क्रॉल ये इजिप्ट में मैसेज बताने में यूज की जाती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपिरस स्क्रॉल। इजिप्ट यानी कि मिस्र में मैसेज बताने के लिए इसका यूज किया जाता था। फिर है इंडियन राइटिंग सिस्टम। इंडियन राइटिंग सिस्टम में जो इंडियन राइटिंग होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होती थी, 3000 BCE, बिफोर कॉमन एरा में। क्लासिकल एरा जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक की मानी जाती है, इसमें ग्रीक और रोमन कम्युनिकेशन होता था। जूलियस सीजर उसमें शासक होते थे। और पब्लिक नोटिस और स्पीचेज ये हैमलेट में लिखित हैं। तो ये था क्लासिकल एरा। फिर इंडियन कंट्रीब्यूशन, इसमें इंडियंस ने कैसे कंट्रीब्यूशन किया। तो एंशियंट टेक्स्ट थे जैसे वेदास और एपिक्स, वेद और महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत इत्यादि। और मेडिवल कम्युनिकेशन में होता था, मेडिवल का काल था 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक। और मोनेस्ट्रीज एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पर लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी पांडुलिपियाँ, जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी। इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा ही होता था, जिसमें पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषा का इस्तेमाल होता था। किंग्स यूज्ड इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन एंड कॉपर प्लेट टू कम्युनिकेट डिक्रीज। तो डिक्री, तो इसमें क्या होता था, राजा होता था जो अपने शिलालेख पर जो इंस्क्रिप्शन संदेश देता था, या जो भी अपने नियम कायदे कानून बताना चाहता था, इंस्ट्रक्शंस बताना चाहता था उन स्टोन पत्थर पर या कॉपर प्लेट पर, ताकि कम्युनिकेट किया जा सके।
जो उसके निर्णय हैं उनको कम्युनिकेट किया जा सके, इसलिए पत्थर के शिलालेख होते थे, ये राजा के द्वारा बनवाए जाते थे, जैसे अशोक राजा के द्वारा बनवाए गए थे। द इन्वेंशन ऑफ पेपर 1050 ईस्वी, चाइना में पेपर का पहली बार आविष्कार किया गया, इन्वेंटेड फर्स्ट टाइम इन चाइना और स्प्रेड टू द इस्लामिक वर्ल्ड एंड लेटर टू यूरोप ग्रेटली। तो सबसे पहले चाइना में कागज़ का आविष्कार हुआ, उसके बाद इसको इस्लामिक वर्ल्ड जो मुस्लिम राज्य हैं उनमें इसको फैलाया गया और फिर ये यूरोप में फैला। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या होते हैं। सबसे पहले आए अर्ली मूवी प्रिंटर्स, तो सबसे पहले आए थोड़े हल्के वाले प्रिंटर, फिर कॉन्टैक्ट प्रिंटर 1890 से 1920 के दशक में आए। ऑप्टिकल प्रिंटर 1940 से 1960 के दशक में आए, ये काफ़ी एडवांस थे। लेकिन अब आ गए हैं डिजिटल प्रिंटर्स, जो 2000 ईस्वी से लेकर प्रेजेंट में हम जिनका यूज़ करते हैं, रिसेंट में जिनका यूज़ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट द एज ऑफ प्रिंट, अर्ली मॉडर्न एरा, अर्ली प्रारंभिक जो आधुनिक समय है 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में, और न्यूज़पेपर्स 17वीं शताब्दी 17वीं 18वीं शताब्दी में आई, और इंडियन प्रिंटिंग प्रेस ये 19वीं शताब्दी में आई। और भारत का पहला समाचार पत्र ये था द बंगाल गजट, 1780-81 में हिक्की के द्वारा ये आया था। अब हम देखेंगे टेलीग्राफ, एज ऑफ टेली कम्युनिकेशन। 19वीं शताब्दी में जो संचार होता था ये आया टेली कम्युनिकेशन का, और 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। और द टेलीग्राफ इसकी स्थापना हुई थी, ये आया था 1837 में, सैमुअल मोर्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और स्पीडिंग अप कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंटली। तो इसमें क्या होता था, मैसेज दूर के जो लॉन्ग डिस्टेंस था वहां तक भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से पहुंचाया जाता था, ताकि कम्युनिकेशन फास्ट हो सके, स्पीड अप हो सके। नेक्स्ट है ट्रांसटैलेंटिक केबल, ये 1858 में कॉन्टिनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन की कोशिश की गई थी, लेकिन फेल हो गई थी। इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन के पर्सपेक्टिव में या उनके संदर्भ में टेलीग्राफ, जैसे टेलीग्राफ वर्ल्ड लेवल पर आया 1837 में, लेकिन इंडिया में आया ये आया 1850 में। और रेलवेज ये आई 1853 में डलहौजी के समय, और 1854 में आया था वुड्स डिस्पैच। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार, जैसे टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार ये किया था 1876 में ग्राहम बेल ने। और रेडियो का आविष्कार 1920 के दशक में जी मार्कोनी के द्वारा किया गया। टेलीविजन का आविष्कार 1930 से 40 के दशक में जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा किया गया। ऑल इंडिया रेडियो इसकी स्थापना की गई 1936 में। फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्ट इन इंडिया ये किया गया 1959 में। इंटरनेट, इंटरनेट ये 1960 से 1990 के दशक में आया, और ईमेल 1970 के दशक में आई। www वर्ल्ड वाइड वेब ये 1989 में आई। टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया या इसकी खोज की गई। मोबाइल फोन्स ये आए थे 1980 से 2000 के दशक में। तो ये थे ग्लोबल लेवल पर इन्वेंशंस। अब हम देखेंगे इंडियन इन्वेंशंस इन कम्युनिकेशन, जैसे वीए वॉइस असिस्टेंट्स जो 2010 के दशक में आए, जैसे सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। ये होते हैं वॉइस असिस्टेंट जिसमें हम बोलकर अपने फ़ोन में अगर हम इनको डाउनलोड कर लें और बोलें तो जैसे हम कहें सीरी क्लोज द फ़ोन या लॉक द फ़ोन, तो हमारा फ़ोन लॉक हो जाएगा, या हमको लाइट ऑन करनी है तो लाइट ऑन हो जाएगी, या हमें किसी को कॉल करनी है तो हम कॉल भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं वॉइस असिस्टेंट जो हमारी हमारी आवाज़ से हमारी सहायता करते हैं। एक है VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आई थी 1995 में। फाउंडर थे इसके पियरे ओमिडियार। और इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉल करना इसका मुख्य पर्पज था, बाईपासिंग ट्रेडिशनल फोन लाइन्स। जैसे फोन लाइन्स होती थी पहले, वायर के माध्यम से टेलीफोन एक घर के अंदर लाया जाता था,
और फिर कॉल की जाती थी। लेकिन इसमें इंटरनेट के जरिए हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं बिना ही वायरिंग के। तो ट्रेडिशनल फ़ोन लाइन को बाईपास करके इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कॉल करने की जो परंपरा है उसे कहते हैं VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो 1995 में शुरू हुई थी। फिर है वीडियो कॉलिंग। वीडियो कॉलिंग 1990 के दशक से लेकर प्रेजेंट समय तक इसका यूज़ हो रहा है। इनेबल्ड रियल टाइम फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो इसमें जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो सामने वाले का फेस हमको दिखाई देता है बिल्कुल वैसा ही जैसे वो है। तो रियल टाइम होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट ट्रांसफॉर्मिंग रिमोट इंटरेक्शंस। तो दूर के इंटरेक्शंस के लिए हम इंटरनेट का यूज करके फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन करते हैं उसे कहते हैं वीडियो कॉल, जो 1990 के दशक से लेकर प्रेजेंट तक हम जिनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है निकलस जेनस्ट्रोम और जेनस फ्रीज। इन्होंने स्काईपे का निर्माण किया था। एरिस युआन जूम का आविष्कार किया था या इसका निर्माण किया था। इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर यह नारायण मूर्ति और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है। जैसे हम MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट इनका यूज करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस कंपनी के फाउंडर कौन है, और बस इतना ही बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है। 21वीं शताब्दी, द डिजिटल एज, 2000 ईस्वी से लेकर प्रेजेंट तक। तो 2000 से लेकर प्रेजेंट तक इसमें क्या क्या हुआ है जो 21वीं शताब्दी हम इसको कह रहे हैं। तो इसमें है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। तो ये सभी ऐप हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये एक सामाजिक तरीके से या सोशल मीडिया हम इनको बोलते हैं। इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन, इंडिया में डिजिटल क्रांति। तो इंडिया में डिजिटल क्रांति हो रही है कैसे? इंट्रोडक्शन ऑफ आधार सिस्टम जैसे लिंक एटसेट्रा। अब हम आजकल देखते हैं कि हमारा एक आधार कार्ड है इंडिया में, और आधार कार्ड से हमारा बैंक अकाउंट भी लिंक है, हमारी फैमिली आईडी भी लिंक है, हमारा पैन कार्ड भी लिंक है, हमारा वोटर कार्ड भी, और सब कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट है वो हमारे सभी आधार कार्ड से लिंक है। तो ये हो गया डिजिटल रेवोल्यूशन यानी कि डिजिटल क्रांति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब आ गई है, इसमें भी बहुत जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी हैं। इंडियन इन्वेंशंस इन कम्युनिकेशन, तो संस्कृत एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो इंडियन इन्वेंशन में सबसे पहले हुई संस्कृत भाषा का विकास हुआ, एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट और भाषा विकास हुआ। जीरो एंड मैथमेटिक्स, जीरो और जो मैथ है उसकी शुरुआत भी भारत से ही मानी जाती है। इंडस वैली सेल्स, जो इंडस वैली में मोहरें मिली थी वो भी कम्युनिकेशन का एक साधन थी या उससे व्यापार किया जाता था। ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन 1930 से 1950 के दशक में इनका निर्माण हुआ था या इनका आविष्कार हुआ था। तो इसमें है इंडियन इन्वेंशंस में राइटिंग सिस्टम, ये हुआ था ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। पोस्टल सिस्टम, पोस्टल जैसे पोस्ट ऑफिस में डाक आता है हमारा, तो पोस्टल सिस्टम ये होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में और इजिप्ट मिस्र की सभ्यता में। प्रिंटिंग प्रेस 1440 ईस्वी में रेवोल्यूशनलाइज्ड कम्युनिकेशन, ये क्रांतिकारी संचार यहाँ पर हुआ था प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करके। और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना चाइना में गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी। टेलीग्राफ ये आया था 1837 में। और लॉन्ग डिस्टेंस मैसेजिंग, लंबी दूरी के मैसेज को भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज किया जाता था टेलीग्राफ में। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन चेंज्ड पर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे हमें किसी व्यक्ति से बातचीत करनी है तो हम टेलीफोन के माध्यम से कर देते थे। रेडियो एंड टेलीविजन जो 20वीं शताब्दी में आया। रियल टाइम मास कम्युनिकेशन, तो ये था मास कम्युनिकेशन, जनसंचार था रियल टाइम का। जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, उस पर अनेक लोग सुनते हैं, तो एक ही समय में अनेक लोगों तक सूचनाएं भेजी जाती थी। तो रियल टाइम मास कम्युनिकेशन ये होता था। इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स 1990 से लेकर प्रेजेंट तक ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन ग्लोबली।
तो इसमें ग्लोबली कम्युनिकेशन बदल गया है जब से मोबाइल फ़ोन आए हैं, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर दोनों एक जैसे हो गए हैं। पहले कंप्यूटर और मोबाइल अलग-अलग होते थे। मोबाइल फ़ोन का यूज़ केवल बातचीत करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में उसमें कैलकुलेटर भी ऐड किया गया, ईमेल भी, और अब तो सब कुछ जितना भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, वो सारा काम हम मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो ये भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। तो ये था हमारा संचार का इतिहास कि कैसे मानव गुफा चित्रकारी से लेकर अब एआई तक पहुँच चुका है। कैसे पहले अपने विचार एक सुना-सुना कर ही अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करता था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से उसने अपने विचारों को लिखना शुरू किया और अब वो किताबों के माध्यम से अपने विचारों को आगे पहुँचा रहा है। तो भाषा का विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत लिपि भारत में जैसे प्राचीन सभ्यताएँ थी, वहाँ पर मोहरें होती थी, या संचार किया जाता था। तो कैसे-कैसे संचार का विकास हुआ, कैसे हम मोबाइल फ़ोन से लेकर अब टैब, लैपटॉप इन तक पहुँच चुके हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक छोटा-सा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई देगा या प्लेलिस्ट दिखाई देगी, तब वहाँ पर क्लिक करके कंप्लीट पीडीएफ को देख सकते हैं, जिसमें अब तक हमने 11 क्लास कम्युनिकेशन की कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।